हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रस अभी हमारा कंटिन्यू है ना। हम पहले रस कर चुके हैं काफी सारे, और आज हम जो रस करने वाले हैं वो है हमारा अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। तो आज हम 3 रस करने वाले हैं। कौन कौन से? अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। आई होप आप सब लोगों को जो इससे पहले रस कराए गए हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्वेश्चंस के जरिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब ये रस खत्म हो जाएंगे तो हम एक सीरीज लेकर भी आएंगे आपके लिए, जिससे जो रस थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम कहीं रह गई है तो वो भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। यानी जो भी डिफिकल्टीज होंगी वो क्वेश्चंस के जरिए सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं हम अद्भुत रस। देखिए, अद्भुत रस क्या है? अद्भुत रस जब हम किसी चीज को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाएं, या ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें, ऐसी बातें जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य होने लगे, हमारी आंखें फट जाएं, हम अरे ये वो करने लगे, तब क्या होता है? और हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो वो कैसा हो? आश्चर्य वाला भाव उत्पन्न हो। जैसे कहीं पर हमने बहुत बड़ा फूल खिला हुआ देख लिया और वो हमने कभी ना देखा हो, तो क्या होगा? उस फूल को देखकर हमें आश्चर्य होगा। या किसी व्यक्ति को हम आसमान में उड़ते हुए देख लें तो क्या होता है? हमें हमें आश्चर्य होता है ना। तो इसमें कौन सा रस उत्पन्न होगा? इसमें अद्भुत रस उत्पन्न होगा। ठीक है, जहां अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं को देखकर जो विस्मय या आश्चर्य भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहीं पर अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय है। क्या है? अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय है। अब देखिए, कौन कौन सी बात को देखकर मोस्टली हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब हम किसी आदमी को देखें कि वो रस्सियों पर चल रहा है, हम कहीं पर निकलते हुए जा रहे हैं, वहां पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा व्यक्तियों का जमाव है, और अंदर जाकर देखते हैं तो वहां क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति रस्सियों पर चल रहा है या दौड़ रहा है। तो हमें क्या होगा? हमें उसे देखकर आश्चर्य होने लगेगा। या किसी ऐसे व्यक्ति को देखो कि वो उल्टा चल रहा है, यानी पैरों की बजाय वो हाथों से चल रहा है, तब भी क्या होगा? हमें आश्चर्य तो होगा। यानी कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिसको देखकर हमें आश्चर्य होता है, चाहे वो अच्छी चीज को देखकर हो या बेकार चीज को देखकर हो, या किसी ऐसी अद्भुत चीज को देखकर हो जो हमने पहले कभी ना देखी हो, तो ये सब क्या है? ये सब अद्भुत रस है ना। और अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय है। ठीक है, अब देखिए थोड़े से इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अद्भुत रस का एक एग्जाम्पल है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी ये श्री राम जब छोटे से थे तब उनके लिए कुछ पंक्तियां कही गई थी कि बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुन लेते हैं, और बिना किसी काम को किए हुए सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्का बड़ जोगी। यानी आनंद लिए बगैर वो सारे रसों का भोग कर लेता है, और बिना बोले वो सब कुछ बोल देता है। तो ये सब क्या है? ये अद्भुति तो है भाई। सुन, बोल नहीं रहा मतलब चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी सब चल रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। कोई काम कर नहीं रहे लेकिन काम फिर भी सारे हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये अद्भुत रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठी पुलकित होते उसके तलवारों के वार। यानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई की इतनी वीरता की उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि इतनी वीर थी रानी लक्ष्मीबाई कि उनको देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि वो दुर्गा थी या लक्ष्मी ही थी। यानी जो लक्ष्मीबाई थी वो कहीं दुर्गा का रूप तो नहीं थी। यानी इतनी वीर, ऐसी नारी कभी मराठों ने पहले नहीं देखी थी। तो उनको देखकर मराठे भी आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है, तो ये भी क्या है? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है, ये अद्भुत रस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यानी जब कृष्ण भगवान ने जब मिट्टी खा ली थी और यशोदा जी ने उनसे कहा कि आप अपना मुंह खोलकर दिखाओ आपने क्या खाया है, कृष्ण जी ने मना कर दिया। बहुत बार कहने के बाद कृष्ण जी ने जब अपना मुंह खोला तो यशोदा जी ने क्या देखा उनके मुंह में? उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देख लिया। और भाई किसी बच्चे के मुंह में आप ब्रह्मांड देख लो तो क्या होगा? आपको आश्चर्य होगा। और इतना आश्चर्य उन्हें हुआ
कि वो एक बार को एकदम बेहोश जैसी देखती रह गई और एक जगह से वो हिल भी नहीं पाई, यानी उनके मुंह को ही देखती रह गई कि ये उन्होंने क्या देख लिया। तो ये क्या था? ये भी एक आश्चर्य था। तो कौन सा रस यहाँ पर उत्पन्न होता है? बताइए कौन सा रस उत्पन्न होता है? अद्भुत रस उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पद पाताल शीस अजम धामा अजय धामा अपर लोक अंग अंग विश्राम भ्रकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच्छ धनमाला। भाई यहाँ पर मंदोदरी जो है वो रावण को ऐसी बातें बता रही हैं श्री राम के बारे में जो उन्होंने सपने में देखा था श्री राम को, यानी जिस अवस्था में उन्होंने श्री राम को सपने में देखा था उसका बखान वो रावण के सामने कर रही है। वो कह रही है कि मैंने श्री राम को ऐसे रूप में देखा है कि मुझे आश्चर्य होता है। अब कैसे रूप में देखा है? कि जो उनके पैर हैं वो पाताल तक पहुंच रहे हैं और जो उनका सिर है वो ऊपर आकाश तक जा रहा है। ठीक है, और उनका जो शरीर का अंग अंग है वो सभी लोकों में विश्राम कर रहा है, यानी वो केवल एक लोक में नहीं है, वो हर लोक में है, यहाँ भी है वहां भी है। और उनकी जो आंखें हैं वो इतनी लाल हो चुकी हैं, इतनी लाल हो चुकी हैं गुस्से की वजह से, और उनकी जो भ्रकुटी यानी भौहें हैं वो पूरी तनी हुई हैं। और जो उन्होंने माला गले में पहनी हुई है वो किसकी माला है? वो मुंडों की माला है, यानी जो सिर कटे हुए सिर होते हैं उनकी माला है। तो ये बखान कौन कह रहा है? मंदोदरी रावण को सुनाती है कि मैंने सपने में श्री राम को ऐसे देखा है, आप ऐसे श्री राम के साथ बैर मत लो। तो ये सब देखकर मंदोदरी को क्या हुआ था? राम के ये रूप देखकर मंदोदरी को भी आश्चर्य हुआ था कि वो जिस राम को वो इतना क्या समझती थी, बिल्कुल मानव समझती थी, सादा मनुष्य समझती थी, है ना, एक साधारण व्यक्ति समझती थी, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर है। तो वो समझ चुकी थी और वो रावण को समझाने की कोशिश कर रही थी। तो ये हमारा क्या है? अद्भुत रस। नेक्स्ट देखिए, शांत रस। देखिए शांत रस क्या होता है? जब हमारे मन में पूरी दुनिया को लेकर, यानी हम घर छोड़ दें, कहीं ऐसी जगह पर जाके रहने लगे जहां पर हमें अपने घर से, बाहर से, पैसे से, जमीन से, जायदाद से नाता टूट जाए या हम तोड़ देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब हम संसार से अपना वैराग्य खत्म कर देते हैं तब वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? तब वहां पर शांत रस उत्पन्न होता है। और जब हमारे मन में शांत रस उत्पन्न हो जाता है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यानी जब हम अपने दुखों को, सुखों को भूल कर भगवान की पूजा में लग जाते हैं, भगवान की प्रार्थना में लग जाते हैं, तो इसका मतलब हमने परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी हम परमात्मा से मिल लिए। हमारा मन हमेशा शांत रहता है, हमें कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता, हमें किसी बात पर दुख नहीं होता, हम कभी चीखते चिल्लाते नहीं है, किसी से दोष भाव नहीं मानते। तो ये सब किस में आता है? ये सब शांत रस में आता है, यानी मन का शांत हो जाना, सांसारिक कार्यों से दूर हो जाना, किसी भी सांसारिक कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व ना करना, यही सब शांत रस है। जैसे आप देखते होंगे ऋषि मुनि होते हैं, भाई क्या घर बार ऋषि मुनियों के नहीं होते? सभी के घर बार होते हैं, लेकिन वो इस संसार को छोड़कर, यानी इस संसार के वैराग्य को छोड़कर भगवान की खोज में निकल पड़ते हैं और इस दुनिया से दूर हो जाते हैं, यानी संसार के वैराग्य से दूर हो जाते हैं। तब वो कौन से रस की प्राप्ति करते हैं? तब वो शांत रस की प्राप्ति करते हैं। और धीरे धीरे जब वो वैराग्य से दूर होकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनके मन में दुख, क्रोध, द्वेष, ये सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो ये सब शांत रस है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। यानी जो शांत रस का पूरा विवरण है ये किसने दिया है? ये कबीर ने अपने दोहों में दिया है कि चलती चाकी को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, एक चलती हुई चाकी को ही देखकर कबीरा इतना परेशान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि देखो, जैसे दो पाटों के बीच में कोई भी चना डाल दो या चावल डाल दो या गेहूं डाल दो तो वो साबुत नहीं बचता है ना, इसी तरीके से संसार के ये जो दो पार्ट हैं इनके बीच में कोई भी पिसकर नहीं बच सकता साबुत। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब भगवान थे तब मैं नहीं था, अब मैंने भगवान की प्राप्ति कर ली है तो अब भगवान नहीं है। लेकिन
जब मेरा मेरा अंधेरा कब मिट गया, जब मैंने एक छोटा सा दीपक कहीं जलता हुआ देख लिया, यानी जब मैं इस संसार की मोह माया से दूर हो गया, तब मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कहने का सारांश ये है। तो ये क्या है, ये शांत रस है। इसी तरीके से कबीर के जितने भी दोहे हैं, जैसे एक दोहा है कि रहीमन कुंभ कुम्हार का मत तोड़ो चटकाए, तो जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। तो इसमें भी क्या है कि कबीरा जी ये कहते हैं कि जो कुमार का जो कुंभ है उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको एक बार तोड़ दिया जाएगा तो वो कभी वापस जुड़ नहीं सकता। एक और है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यानी सभी को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो भाषा आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, ऐसी ही भाषा आपको दूसरों से बोलनी चाहिए। तो ये सब किसके उदाहरण मैंने बताए आपको, ये सब शांत रस के उदाहरण बताए। ऐसी बातें कौन बोल सकता है? ऐसी बातें केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके मन में द्वेष, क्रोध या किसी से घृणा की भावना खत्म हो चुकी हो और शांत रस की उत्पत्ति हो चुकी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आज का वात्सल्य रस। क्या है वात्सल्य रस? वात्सल्य रस का मतलब होता है अनुराग। ठीक है, ठीक, क्या है? वात्सल्य रस का मतलब होता है अनुराग या प्रेम। अब यहाँ प्रेम किससे होगा? यहाँ पर प्रेम प्रेमी और प्रेमिका के बीच या पति और पत्नी के बीच नहीं है। यहाँ पर जो प्रेम है वो माता पुत्र के बीच, भाई बहन के बीच, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति या फिर बड़ी बहन का छोटी बहन के प्रति। यानी यहाँ पर जो प्रेम है वो एक वात्सल्य वाला प्रेम है, यानी छोटों के लिए बड़ों का प्रेम है। गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो वात्सल्य रस है इसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्यता है। ठीक है, क्या है इसका स्थायी भाव? वात्सल्यता है। भाई वात्सल्य रस कहाँ उत्पन्न होगा? जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करे, उसको दूध की चिंता हो, उसको उसके खाने की चिंता हो। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि माता का पुत्र या पुत्री के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है। कोई गुरु अपने शिष्य के लिए ये सोचता रहे कि इसको मैं कैसे अच्छे नंबरों से पास कराऊं, या फिर मैं क्या करूं ऐसा कि ये थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ये क्या है? गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हर चीज का ध्यान रखता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसे कहीं चोट तो नहीं लग गई। तो ये सब क्या है? ये सब वात्सल्य रस है। और सूरदास ने वात्सल्य रस का बहुत सुंदर निरूपण अपने शब्दों में किया है। ठीक है, चलिए अब वात्सल्य रस के उदाहरण देख लेते हैं। वात्सल्य रस का एक उदाहरण है, धूरी बरे भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलड़ावे, जोई कछु गावे। यानी यशोदा जी अपने बच्चे की सुंदर सी चोटी बनाकर उनको पालने में लिटा देती हैं और वो सो जाएं इसके लिए क्या करती हैं? कभी गाना गाने लगती हैं, कभी पालने को हिलाने लगती हैं और कुछ भी गाने लगती हैं। ठीक है, तो ये माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, यशोदा का श्याम के प्रति प्रेम है। नेक्स्ट देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पैर सब सखा मिली मेरे मुख लपटायो। यानी अब बच्चा अपनी माँ से प्यार से कह रहा है कि माँ से उसे डांट ना पड़े। अब ये बच्चे का माँ के लिए प्रेम है कि माँ मैंने तो चोरी नहीं की या मैंने माखन नहीं खाया है, ये तो सारे ग्वाल बाल थे, इन लोगों ने खाया माखन और मेरे मुंह से चिपटा दिया जिससे मुझे डांट पड़े, तो आप मुझे डांटना मत। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये वात्सल्य रस का उदाहरण हो गया। अब आप लोगों के रस आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम सारे रस कवर करेंगे। तो उस क्वेश्चन सीरीज को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कल आपके लिए वो क्वेश्चन सीरीज हम लेकर आएंगे। तब तक आप रस का एक बार वीडियोस को देखकर रिवीजन कर लीजिए, और अगर इससे पहले वाला भी सिलेबस आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको हिंदी ग्रामर का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे क्वेश्चन सीरीज के साथ रस की। तब तक के लिए धन्यवाद।